केंद्र सरकार ओपन मार्केट सेल के जरिए चावल की बिक्री शुरू करने की तैयारी में है और इसी बीच केंद्र सरकार के हवाले से ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकार ने ओपन मार्केट सेल डोमेस्टिक के तहत टूटे चावल की बिक्री के लिए 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है। सामने आई जानकारी के अनुसार ये कीमत जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए लागू होगी। बता दें कि ये पहली बार है जब सरकार द्वारा टूटे चावल का रिजर्व प्राइस तय किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार द्वारा यह फैसला 20 अगस्त को हुई डायनेमिक रिजर्व प्राइस कमेटी की बैठक के बाद सामने आया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य खुले बाजार में चावल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के साथ ही बिना बाधा चावल की उपलब्धता बनाए रखना है। साथ ही आपको बता दें कि टूटे चावल के साथ ही पाराबॉइल्ड चावल के लिए रिजर्व प्राइस भी 2100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जहां यह दर 30 सितंबर 2026 तक होने वाली नीलामी में लागू रहेगी। मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि नीलामी के समय तय रिजर्व प्राइस लागू होगा, भले ही चावल खरीदार द्वारा चावल लेने की तारीख बाद की हो। अब सरकार के इस कदम का चावल उद्योग जगत ने स्वागत किया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में चावल की आवक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे खुले बाजार में टूटे चावल की कीमत 2100 रुपये प्रति क्विंटल से कम रह सकती है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि नई फसल के आने से बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ेगी और ऐसे में खुले बाजार में चावल की कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है। एक चावल व्यापारी ने इसी बीच कहा कि टूटे चावल की कीमतों में बदलाव का असर चावल मिलों, व्यापारियों के साथ ही किसानों पर भी पड़ सकता है। इस व्यापारी की माने तो सरकार द्वारा OMSSD के तहत बिक्री होने वाले चावल से बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ सकती है और इससे आपूर्ति और कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिल सकती है। वहीं मंडियों में नई फसल की आवक उम्मीद के मुताबिक रहती है, तो इससे खुले बाजार में कीमतें और नरम होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब सरकार के इस फैसले पर चावल उद्योग और बाजार की नजर रहेगी, जहां उम्मीद की जा रही है कि नई फसल की आवक और बाजार के मांग के आधार पर टूटे चावल की कीमतों में बदलाव आ सकता है। गौरतलब है कि अगस्त 2026 की शुरुआत में केंद्रीय पूल में चावल का स्टॉक 402.01 लाख टन तक पहुंच गया है, जो कि आवश्यक बफर मानकों से कहीं ज्यादा है और ये देश की मजबूत खाद्य सुरक्षा को दर्शाता है। बता दें कि भारत के पास इस समय चावल के अलावा करीब 2.18 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक भी मौजूद है, जिसके चलते कुल खाद्यान्न भंडार लगभग 6.04 करोड़ टन तक पहुंच गया है। बता दें कि हाल ही में देश में चावल और गेहूं की सरकारी खरीद ने देश के खाद्यान्न भंडार को भरने का काम किया है और इससे देश की खाद्य सुरक्षा में मजबूती आई है। जहां तक उत्पादन की बात है तो वर्ष 2026-27 के लिए भारत में चावल का उत्पादन लगभग 150 मिलियन मीट्रिक टन से 153 मिलियन मीट्रिक टन के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि एल नीनो और बढ़ती लागत के खतरे के कारण दुनिया भर के कई देशों में चावल उत्पादन में कमी आने की आशंका है, लेकिन इसके बावजूद भारत का उत्पादन स्थिर और मजबूत बने रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, जहां हाल ही में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। अब सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक के तहत टूटे चावल की बिक्री के लिए 2100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है और साथ ही पाराबॉइल्ड चावल के लिए रिजर्व प्राइस भी 2100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।